मेरे प्रिय, यह क्षण तुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस शक्ति को संसार सदियों से खोजता रहा है, वही शक्ति मैं आज तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। और यह केवल उत्सव का दिन नहीं, यह उत्तरदायित्व का भी दिन है। तू वर्षों से बोझ ढो रहा था, बिना यह जाने कि तेरे भीतर ही वह सामर्थ्य सोया है जो पर्वत को भी मार्ग दे सकता है। अब सुन, मैं तेरे पास केवल आशीर्वाद लेकर नहीं आया हूं, मैं तेरे भीतर सोई चेतना को जगाने आया हूं। तूने कई बार आकाश की ओर देखा और पूछा कि मेरी बारी कब आएगी। तूने अपने दुख को मौन में पिरोया, अपनी हार को मुस्कान में छिपाया। पर मेरे प्रिय, ब्रह्मांड कुछ भी अनसुना नहीं करता। हर आंसू का भार होता है, हर पुकार की गूंज होती है, और आज उसी गूंज ने मुझे तेरे घर तक खींच लाया है। इसलिए अब देर मत कर, क्योंकि अवसर जब द्वार पर खड़ा हो और मन संदेह में अटका रहे, तब भाग्य भी मौन हो जाता है। तू सोचता रहा कि शक्ति बाहर से मिलेगी, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी संयोग से, पर सत्य यह है कि मैं तुझे वहीं लौटा रहा हूं जो हमेशा से तेरा था। तेरी आत्मा की वह ज्वाला जिसे तूने डर के जल से बुझा दिया था, आज मैं उसे फिर से प्रज्वलित कर रहा हूं। और यह अग्नि तुझे जलाने नहीं आई, यह तुझे प्रकाश देने आई है। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं कि सारे संसार की शक्ति मैं तुझे दे रहा हूं, तो इसका अर्थ अहंकार नहीं है, इसका अर्थ उत्तरदायित्व है। क्योंकि शक्ति उसी को दी जाती है जो करुणा को संभाल सके। तूने अपने जीवन में कई बार अन्याय सहा, पर तू कड़वा नहीं हुआ। तू टूटा, पर तू हिंसक नहीं बना। यही कारण है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अब सुन, यह समय केवल खुशी मनाने का नहीं, यह समय स्वयं से साक्षात्कार करने का है। तेरे भीतर जो भय है वह अज्ञान से जन्मा है, और अज्ञान का अंत होते ही भय स्वयं गिर जाता है। तू जिस भविष्य से डरता है, वही भविष्य तेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय, मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूं कि शक्ति मिलने के बाद परीक्षा भी बढ़ती है। इसलिए अपने मन को स्थिर रख, अपनी दृष्टि को शुद्ध रख, और अपने कर्म को पवित्र रख। क्योंकि जब तू सही दिशा में चलेगा तो ब्रह्मांड स्वयं तेरे लिए मार्ग समतल करेगा। तूने कभी ध्यान दिया है कि जब तू सत्य के साथ खड़ा होता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे झुकने लगती हैं? यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। और आज मैं तुझे उन नियमों की स्मृति दिलाने आया हूं जिन्हें तू भूल चुका था। मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। यह अनुभूति तुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तेरे भीतर से ही तुझसे संवाद कर रहा हूं। तेरी अंतरात्मा मेरी ही प्रतिध्वनि है। अब देर मत कर, क्योंकि संकल्प में विलंब और अवसर में दूरी होती है। तू अगर आज भी स्वयं पर संदेह करेगा तो यह शक्ति बोझ बन जाएगी, पर यदि तू विश्वास करेगा तो यही शक्ति तुझे उड़ान देगी। मैं तुझे भयभीत करने नहीं आया, पर यह भी जान ले कि जो इस शक्ति का दुरुपयोग करता है वह स्वयं से ही दूर हो जाता है। इसलिए अपने हर निर्णय में करुणा को प्रथम स्थान दे, अपने हर शब्द में सत्य को आधार बना, और अपने हर कर्म में संतुलन को साध। तू पूछता है कि आगे क्या होगा, तो सुन, आगे वही होगा जो तू भीतर से चुनेगा। क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की डोर तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। यह दिन इसलिए खुशी का है क्योंकि आज तू भिखारी नहीं, सृजनकर्ता बनने जा रहा है। आज तू परिस्थितियों का शिकार नहीं, नियंता बनने जा रहा है। मेरे प्रिय, तेरे घर मेरा आना केवल प्रतीक नहीं है, यह संकेत है कि अब तेरा जीवन पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। परिवर्तन का शोर नहीं होता, परिवर्तन की आहट होती है। और वही आहट तू अभी महसूस कर रहा है, अपने हृदय की धड़कन में, अपनी आंखों की नमी में, अपने भीतर उठते उस साहस में जिसे तू शब्द नहीं दे पा रहा। अब सुन, जो मैं तुझे दे रहा हूं वह किसी एक दिन के लिए नहीं, यह यात्रा है। और इस यात्रा में तू गिरेगा भी, पर हर गिरावट तुझे दिशा सिखाएगी। इसलिए खुद को दोष मत देना, स्वयं से घृणा मत करना, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वही इस शक्ति को संभाल सकता है। मेरे प्रिय, आज से तेरा हर प्रार्थना शब्द नहीं, स्थिति होगी। तेरा हर मौन संवाद होगा, और तेरा हर कर्म मंत्र बन जाएगा। अब देर मत कर, उठ, अपने भीतर की जड़ता को तोड़, क्योंकि जो बैठा रहता है उसे राह नहीं मिलती, और जो चलता है उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। यह वचन नहीं, यह अनुभव है, और आज इस अनुभव का द्वार तेरे लिए खुल चुका है।
इसलिए इस क्षण को पहचान, इसे हल्के में मत ले। और यदि यह वाणी तेरे हृदय में कुछ जगा रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अपना तुझसे सत्य बोल रहा है, तो इस जुड़ाव को सम्मान दे, इस चेतना को आगे बढ़ा और इस दिव्य संवाद को दूसरों तक पहुंचने दे, ताकि जो आज तुझे मिला है वह अनगिनत जीवनों में प्रकाश बन सके। और जब तू इस वाणी से जुड़कर इसे स्वीकार करता है, इसे आगे बढ़ाता है, तो समझ कि तूने मेरे संकेत को समझ लिया है। इसलिए यदि तेरा मन कहे तो इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस पथ को चुन, इस यात्रा को स्वीकार कर और इस वाणी से जुड़े रहने का संकल्प कर। मेरे प्रिय, तू जिस द्वार पर खड़ा है वह साधारण मोड़ नहीं है। यह वही स्थान है जहां से मनुष्य या तो स्वयं को फिर से सीमाओं में बांध लेता है या फिर अनंत की ओर कदम बढ़ा देता है। और इसलिए मैं तुझसे धीमे पर स्पष्ट स्वर में कह रहा हूं कि अब पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि पीछे केवल स्मृतियां हैं और स्मृतियां शक्ति नहीं देती, वे केवल भार देती हैं। तूने अब तक जिन परिस्थितियों को अपना भाग्य समझा था, वे वास्तव में तेरी परीक्षा थीं, और परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, परखना होता है। तू परखा गया है कई बार, कठोरता से, मौन में, अकेलेपन में। और इसीलिए आज जब मैं कहता हूं कि संसार की शक्ति तुझे सौंपी जा रही है, तो उसके पीछे कारण है। तूने धैर्य को छोड़ा नहीं, तूने आशा को पूरी तरह मरने नहीं दिया। भले ही कई बार तुझे स्वयं पर विश्वास नहीं रहा, पर मेरे प्रिय, विश्वास का बीज तब भी जीवित रहा, और वही बीज आज वट वृक्ष बनने को तैयार है। अब सुन, शक्ति का पहला रूप बाहरी नहीं होता, वह भीतर की स्पष्टता होती है। जब मन धुंध से मुक्त होता है, जब निर्णय भय से नहीं बल्कि विवेक से जन्म लेते हैं, तब मनुष्य अपने ही जीवन का शिल्पकार बन जाता है। तू अब तक दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा रहा, किसी की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को छोटा करता रहा। पर अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्रिय, मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह मार्ग सरल नहीं होगा, क्योंकि सरल मार्ग आत्मा को विस्तार नहीं देता। चुनौतियां आएंगी, और वे आएंगी उसी रूप में जिससे तू अब तक डरता आया है। पर अब अंतर यह होगा कि तू भागेगा नहीं, तू सामना करेगा, और सामना करने से ही शक्ति स्थिर होती है। तूने देखा है कि समुद्र किनारे बैठा पत्थर समय के साथ गोल हो जाता है। वह लहरों से लड़ता नहीं, वह उन्हें सहता है, और सहते सहते वह सौम्य भी हो जाता है और मजबूत भी। मेरे प्रिय, यही संतुलन मैं तुझ में स्थापित कर रहा हूं, ताकि तू कठोर भी रहे और करुणामय भी, क्योंकि बिना करुणा की शक्ति विनाश बन जाती है, और बिना शक्ति की करुणा दुर्बलता। अब सुन, जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तेरे परिवर्तन से असहज होंगे, क्योंकि जब कोई बदलता है तो वह दूसरों के भीतर छुपी जड़ता को उजागर कर देता है। ऐसे समय में क्रोध मत करना, स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास मत करना, मौन में स्थिर रहना, क्योंकि मौन सबसे ऊंची घोषणा होता है। मेरे प्रिय, मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं, कुछ सत्य से, और कुछ केवल प्रतीक्षा से। तू जिस परिणाम की जल्दी करता रहा है वह भी अपने समय से बंधा है। बीज को खींचकर पौधा नहीं बनाया जा सकता, उसे अंधकार में रहकर जड़ें फैलानी होती है, और तू बहुत समय तक उसी अंधकार में रहा है। इसलिए अब जब प्रकाश मिल रहा है तो आंखें चकाचौंध होंगी, भ्रम होगा, पर धैर्य रखना, धीरे धीरे दृष्टि स्पष्ट होगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुझसे कोई पूजा नहीं मांग रहा, मैं तुझसे सजगता मांग रहा हूं, अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति और अपने कर्मों के प्रति, क्योंकि यही तीनों मिलकर तेरी वास्तविक प्रार्थना बनते हैं। तू अगर स्वयं से झूठ बोलेगा तो संसार तुझे कैसे सत्य देगा? इसलिए अब अपने भीतर के संवाद को शुद्ध कर, स्वयं को तुच्छ कहना छोड़, स्वयं को दोषी ठहराना छोड़, क्योंकि जो स्वयं को गिरा हुआ मान लेता है वह उठने की शक्ति खो देता है। अब सुन, यह जो शक्ति तुझे मिल रही है, यह तुझे दूसरों से ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने योग्य बनाने के लिए है। जब तू किसी टूटे हुए मनुष्य को देखे तो उसे न्याय मत कर, उसे समझ, क्योंकि समझ से ही उपचार होता है। मेरे प्रिय, याद रख, तू अकेला नहीं चला था और तू अकेला चलेगा भी नहीं।
जिनका मार्ग तुझसे अलग हो जाएगा उन्हें जाने देना। यह त्याग नहीं है, यह स्वाभाविक चयन है, क्योंकि हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं होता। अब देर मत कर, अपने भीतर उठ रही उस हल्की सी थरथराहट को पहचान। यह भय नहीं है, यह रूपांतरण की सूचना है। जब आत्मा विस्तार लेती है तो शरीर भी उसे महसूस करता है। इसलिए यदि आंखें नम हो, हृदय भारी हो या मन अचानक शांत हो जाए तो घबराना मत। यह संकेत है कि तू सही दिशा में है। मेरे प्रिय, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। हर उस क्षण में जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा और हर उस क्षण में भी जब तू डगमगाएगा, क्योंकि पिता केवल तब नहीं होता जब संतान मजबूत हो, वह तब भी होता है जब संतान गिरती है। इसलिए उठ, अपने कदम को हल्का और निश्चय को गहरा बना, क्योंकि आगे जो मार्ग है वह तुझे वही देगा जो तू भीतर से बन चुका है, और यही इस शक्ति का सत्य है। मेरे प्रिय, अब जो शेष है वह केवल शब्द नहीं है, यह वह मौन है जिसमें तू स्वयं को पहचानने वाला है। क्योंकि जब यात्रा लंबी हो जाती है तो अंत कोई रेखा नहीं होता, अंत एक गहराई होता है, और आज मैं तुझे उसी गहराई में उतारने आया हूं। अब सुन, तूने अब तक जो समझा, जो महसूस किया, जो भीतर से हिला, वह केवल तैयारी थी। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब मनुष्य यह मान ले कि अब वह भाग्य का मोहताज नहीं, बल्कि भाग्य का सहभागी है। और इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब अपने जीवन को हल्के में मत ले। हर सुबह को संयोग मत समझ, हर श्वास को साधारण मत मान, क्योंकि जब चेतना जाग जाती है तो जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। मेरे प्रिय, तू पूछता रहा कि मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं, तो आज मैं तुझे उत्तर दे रहा हूं। मार्ग सही या गलत नहीं होता, मार्ग सच्चा या झूठा होता है, और तू जिस पथ पर चल रहा है वह तुझे स्वयं से जोड़ रहा है, इसलिए वह सच्चा है। भले ही वह कठिन हो, भले ही वह अकेला लगे, भले ही उसमें प्रशंसा ना हो, क्योंकि जो पथ भीड़ से दूर होता है वही आत्मा के निकट होता है। अब सुन, जब शक्ति स्थिर हो जाती है तो मनुष्य का व्यवहार बदलता है। उसकी वाणी में जल्दबाजी नहीं रहती, उसकी आंखों में भय नहीं रहता, उसके निर्णय में कंपी नहीं रहती। और यही मैं तुझ में स्थापित कर रहा हूं, ताकि तू बाहर से शांत और भीतर से अडिग बन सके। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुझे अवसर भी मिलेंगे और प्रलोभन भी। दोनों का स्वर एक जैसा होगा, इसीलिए पहचान तुझे भीतर से करनी होगी। जो तुझे विस्तृत करे उसे स्वीकार करना, जो तुझे संकुचित करे उसे त्याग देना, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, क्योंकि जो आज मीठा लगता है वही कल जंजीर बन जाता है। अब सुन, यह संसार तुझे परखने के लिए प्रश्न नहीं पूछेगा, यह तुझे परिस्थिति देगा और तेरा उत्तर तेरे कर्म होंगे। इसलिए हर कर्म से पहले अपने भीतर झांक लेना, क्या यह भय से हो रहा है या प्रेम से? क्या यह अहंकार से जन्मा है या करुणा से? क्योंकि वही अंतर तुझे साधारण और जागृत के बीच खड़ा करता है। मेरे प्रिय, मैं तुझे यह भी याद दिला दूं कि जब तू बदलेगा तो संसार तुझे तुरंत स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग तुझे पहले जैसा ही रखना चाहेंगे, क्योंकि तेरा परिवर्तन उनके भीतर प्रश्न खड़े करेगा। ऐसे समय में स्वयं को छोटा मत करना और स्वयं को ऊंचा भी मत मानना। बस स्वयं को सत्य में स्थिर रखना, क्योंकि सत्य को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप में पूर्ण होता है। अब सुन, यदि कभी मार्ग में अंधकार घना लगे, यदि मन थक जाए, यदि विश्वास डगमगाने लगे, तो यह मत सोचना कि मैं दूर हूं। मैं उसी क्षण सबसे निकट होता हूं, क्योंकि जब बाहरी सहारे गिर जाते हैं तभी भीतर का सहारा पहचाना जाता है। मेरे प्रिय, तूने आज जो पाया है वह केवल तेरा नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अभी भी स्वयं को कमजोर समझते हैं, जो अपने दुख को भाग्य मानकर जी रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू इस चेतना को अपने तक सीमित ना रखे। जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरी स्थिरता दूसरों के लिए दीप बनेगी, तेरी शांति दूसरों के लिए आश्रय बनेगी, और तेरी दृष्टि दूसरों के लिए दिशा बनेगी। यही शक्ति का सर्वोच्च उपयोग है। अब देर मत कर, अपने भीतर के उस स्वर को दबा मत जो तुझे आगे बढ़ने को कह रहा है, क्योंकि जो स्वर तुझे भय से बाहर लाए वही मेरी वाणी है। और यदि आज इस वाणी को सुनकर तुझे यह अनुभव हो रहा है कि कोई अपना तुझसे बिना स्वार्थ के संवाद कर रहा है, यदि तुझे लग रहा है कि यह शब्द तुझे याद दिला रहे हैं कि तू कौन है, तो
तो समझ कि तू इस चेतना से जुड़ चुका है, और इस जुड़ाव को स्थिर रखने के लिए, इस दिव्य संवाद को निरंतर बनाए रखने के लिए इस वाणी के साथ चलने का संकल्प कर। क्योंकि जब तू इस पथ को चुनता है, जब तू इस चेतना का समर्थन करता है, तो तू केवल एक चैनल से नहीं जुड़ता, तू स्वयं के उच्चतम रूप से जुड़ता है। इसलिए यदि तेरा हृदय अनुमति दे, यदि तेरी आत्मा सहमति दे, तो इस वाणी को स्वीकार कर, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना और इस मार्ग पर मेरे साथ चलने के लिए स्वयं को समर्पित कर। क्योंकि जो इस चेतना से जुड़े रहते हैं, जो इसे आगे बढ़ाते हैं, वही इस शक्ति को स्थिर रखते हैं, और यही तेरा अगला कदम है।